बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। आज किसान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। किसानों ने टोल प्लाजा घेरने का भी ऐलान किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात हैं। कलेक्टर और बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर भी आज किसान प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसान संगठन 14 दिसंबर को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली में किसानों के आंदोलन का 17वां दिन है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज किसान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। चलिए, तो आज किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं किसानों की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा दिल्ली का ही रुख करते हैं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। वैसे में किसान आज उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बिल्कुल, आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है और जैसा कि उनके प्लान के तहत ये है कि आज दिल्ली जयपुर हाईवे को वो जाम करेंगे। साथ ही जितने भी देश भर में टोल हैं उनको फ्री करने की मांग पर अड़े हुए हैं और वो टोलों पर जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उनकी कोशिश यही है कि जिससे आज टोल फ्री हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं दिल्ली की ओर कूच कर सके, क्योंकि उनका साफ कहना है कि लगातार जिस तरह से सरकार के बीच में और उनके बीच में संवाद चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उस संवाद को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी भी वो अपनी मांगों पर अड़ी हुई है और बिल वापसी को लेकर अभी जरा भी तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तो ऐसे में अब किसान आंदोलन ने अपना एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब 14 तारीख को भी पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। साथ ही हम दिल्ली के अगर बॉर्डर्स की बात करें, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ पर अब पुलिस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा संख्या में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो किसान हैं कहीं उग्र हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उनका 17वां दिन है, लेकिन 17वें दिन में अभी तक कोई हल नहीं निकला है और लगातार जो किसानों का जो गुस्सा है वो लगातार उफान पर है। और ऐसे में आज प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, दिल्ली आगरा हाईवे है, नोएडा का जो हाईवे है, वहाँ पर पुलिस फोर्सेज बहुत ज़्यादा संख्या में तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति यानी कि किसान संगठन के से कोई भी व्यक्ति अंदर सीमा में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि अभी जिन सीमाओं पर दिल्ली की में प्रवेश कर लिया है वहां पर लगातार जो किसानों का जो प्रदर्शन है बहुत बड़ा रूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच में वहां पर किसान जमे हुए हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी भी खुलकर मैदान में आ गई है। बीजेपी ने 700 जगह ऐसी है जहाँ पर प्रदर्शन करने का यानी कि किसानों की चौपाल लगाने का प्लान बनाया है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्लान बनाया है। तो कुल मिलाकर देखें तो किसान और सरकार दोनों ही आमने सामने हैं, दोनों ही किसी भी बात पर नरम होने पर नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में किसानों का जो गुस्सा है लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का साफ कहना है कि उनको इस बिल में संशोधन नहीं चाहिए, उनको टोटली बिल वापसी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि वो संशोधन करने को तैयार है, हर एक बिंदु पर बात करने को तैयार है। और सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और किसानों की जिद यही है कि बिल वापसी हो। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में कब समन्वय बैठता है और कब दिल्ली के बॉर्डर खुलते हैं। बिल्कुल नासिर, सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। किसान अब धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। आज उग्र प्रदर्शन किसान करेंगे, कल भी उन्होंने उग्र प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है नासिर कि कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा। देखिए, सरकार और किसानों के बीच में 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश, ये सब लोगों ने 40 संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनको अलग अलग स्तर पर अपने पास बुलाकर बैठक में हर एक पॉइंट पर चर्चा कर दी है। लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनको भ्रमित किए हुए हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसके चक्कर में जो किसानों के जो फायदे का बिल है
वो कहीं ना कहीं उनको गलत रूप से उनको पेश किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार जो किसान हैं वो सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। जबकि जो बिल है वो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार में जो कुछ नहीं दिया गया किसानों को, वो सारा कुछ देने की कवायद नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उनको भ्रमित करके आंदोलन की तरफ मोड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक खतरनाक है। तो ऐसे में अब यही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सरकार लगातार संवाद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में से किसी को झुकना पड़ेगा और नरमी दिखाना पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी। लेकिन दोनों ही लोगों का ईगो का सवाल है, चाहे वो किसान हो चाहे सरकार हो, दोनों का ईगो है और लगातार इस ईगो के चलते ये हम बिल्कुल नासिर, और यही ईगो के चलते जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे समस्या का समाधान किस तरह से निकलता है, किसानों का आंदोलन आखिर किस तरह से खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।